नमस्कार दोस्तों। क्या सिख भारत के अंदर गुलाम है? क्या हमें गुलामी का एहसास आज भी करवाया जा रहा है? दिल्ली के अंदर पुलिस के द्वारा एक सिख नौजवान के साथ मारपीट की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अंदर भी एक सिख नौजवान के साथ मारपीट हुई। इन दोनों की जो पूरी जानकारी है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि ये जो मामला है बहुत संजीदा है। ये लेटेस्ट मामला है। पहले तो हमने देखा था कि पुलिस के द्वारा पंजाब हरियाणा के अंदर सिखों के ऊपर अत्याचार होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी उससे कहीं अधिक अत्याचार इस बार सिखों के ऊपर हुआ। आज की तारीख के अंदर ये चीजें सिखों को गुलामी का एहसास करवाती हैं। पुलिस के द्वारा किसी भी सिख नौजवान को उठा लिया जाता है, बोरी में डालकर उसको पीटा जाता है, उसके सर के ऊपर पेशाब किया जाता है और सिखों को गुलामी का एहसास करवाया जाता है। ये जो बोरी के अंदर लड़का डालकर दिल्ली पुलिस के द्वारा उसकी पिटाई की गई, ये जो लड़का था ये दिल्ली का ही लड़का था, उस विधवा कॉलोनी का, सरदार कॉलोनी का, जो 1984 के शहीद है, या जो विधवा कॉलोनी या उस समय के जो परिवार है जिनको बसने के लिए एक अलग कॉलोनी दी गई। अब इसी जगह का एक सिख लड़का था, दुकान से आटा लेने के लिए गया था। इस लड़के को रास्ते के अंदर ही पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उठाकर इसको बाइक के ऊपर बिठा लिया। आसपास में खड़े सिख नौजवान, सिख भाई लड़के की मदद करने के लिए आगे गए, तो उसके बाद पुलिस वालों ने उनके साथ बदतमीजी और गाली गलौज किया। पुलिस वालों ने उस सिखों को, बाकी के जो सिख लड़के की मदद करने के लिए पहुंचे थे, उनको कहा तुम पुलिस के बाप नहीं लगे, तुम पुलिस के ऊपर उस्ताद नहीं लगे, तुम पुलिस से सवाल पूछो, जानकारी लेनी है तो पुलिस स्टेशन चले जाओ। लड़के को बोरी के अंदर डालकर पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी पिटाई की जा रही थी। लड़के के कपड़े उतार दिए, नंगा कर दिया गया होगा, और उसको लकड़ी के, कहते कि बेंचों के ऊपर लिटाकर उसके हाथों और पैरों में डंडा डालकर हाथ पैर चारों चारों अलग करके उसकी पिटाई की जा रही थी। गुप्त अंगों के ऊपर भी तरह तरह से उसको जलील किया जा रहा था। लेकिन हद तो तब हो गई जब इसी सिख लड़के के केस खोलकर, उसके सर के बाल खोलकर, उसका जूड़ा खोलकर, उसका सर, उसका मुंह जो है वो कुछ भी बाहर ना देख पाए, उसको बोरी के अंदर बंद कर दिया गया। बोरी के अंदर बंद करके किसी पुलिस वाले ने उसके सर के ऊपर पेशाब किया। ये तो इंतहा हो गई, ये तो हद हो गई अत्याचार की। इस प्रकार का दुस्साहस कौन सा पुलिस अधिकारी कर सकता है? एक सिख के ऊपर इतना अत्याचार। दिल्ली पुलिस सोती रही, उस थाने का एसएचओ सोता रहा। पुलिस स्टेशन का नाम मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन थोड़ी सी जानकारी, खबर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको सुना देता हूँ। ये खबर सुनिए और इसके अलावा फिर आगे की बात करते हैं। गुरचरण सिंह ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਛਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ 2025 1 ਜੂਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਰੋਹਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਸੈਕਟਰ 16 ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਪੀੜਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 16 ਰੋਹਨੀ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਜਿਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ 1 जून, ਜਦੋਂ पूरी सिख कौम घल्लूघारा दिवस, 1 जून जो तारीख है यहाँ पर बताई गई अत्याचार की, जहां पर 1 जून के दिन इंदिरा गांधी के द्वारा दरबार साहिब के ऊपर हमला करवाया गया, वहीं पर इस बार फिर से साल 2025 के अंदर दिल्ली के अंदर पुलिस के द्वारा सिखों के ऊपर हमला किया गया, सर के ऊपर मूता गया। लेकिन इस मामले को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया तो यहाँ पर डीजीपी दिल्ली ने, उस इलाके के जो डीजीपी है, डीजीपी ने यह भरोसा दिया कि जो अधिकारी थे जिन्होंने आपको उठाया था, आपको थाने में लाए थे और आपके साथ मारपीट की गई थी, तो उन लोगों को हमने लाइन हाजिर कर दिया है, उनको सस्पेंड करके उनसे
इंक्वायरी की जाएगी और जो बनती सजा है उनको दी जाएगी। लड़के से मारपीट करके पता क्या पूछवाया जा रहा था? लड़के को कहा जा रहा था कि भाई तुम ड्रग बेचते हो, इस बात को मान लो। अब लड़के ने तो ये बातें मानी नहीं, लड़के का परिवार है, उसकी पत्नी है, माता-पिता है, तो सब ने जब पहुँच की बड़े अधिकारियों तक, इलाके के एक सिख नेता है, इनका नाम है विर्क साहब, रोहिणी इलाके के जो हैं। तो विर्क साहब जो सेक्टर 15-16 के अंदर जहाँ पर ये रहते हैं, तो इनके ऑफिस के अंदर जब ये बातें हुई तो सरदार हरमीत सिंह पिंका दिल्ली के अंदर एक बहुत अच्छे सिख कार्यकर्ता है जो सिख कौम के लोगों के भले की बात करते हैं। इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी उन्होंने साझा किया। सरदार पिंका जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि वो समय-समय के ऊपर सिखों की आवाज बनते रहते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, इस प्रकार के जो लीडर है, उनकी आज सिख कौम को बहुत ज्यादा जरूरत है। पुलिस स्टेशन के अंदर सिख के केसों के ऊपर मूतना केवल एक सिख के केसों के ऊपर मूतना नहीं, ये सिख कौम के सर के ऊपर मूतना है। अब इसके अलावा मैं आपको दूसरा वीडियो सुनाता हूं, पिंका जी का ही वो वीडियो है। पिंका जी ने उस वीडियो को डाला था। पिंका जी ने बताया कि मध्य प्रदेश का एक नौजवान सिख है जो हैंडीकैप्ड है, उसकी बाजू, उसका एक हाथ टूटा हुआ है। अब उस लड़के ने ट्रेवल करना था, बस के अंदर जा रहा था और अपनी हैंडीकैप्ड वाली जो दिव्यांगों वाली सीट होती है उसके ऊपर बैठा हुआ था। लेकिन वहीं अचानक बस के अंदर एक डॉक्टर चढ़ जाता है और जाकर बस के अंदर उस सीट से सरदार जी को उठाता है। कहता है कि भाई तुम उठो। लड़के की तस्वीर आप इधर देख लेना, ये लड़का है, मध्य प्रदेश का है, शिकलीगढ़ सिख समाज से संबंध रखता है। इनके साथ हम अपनी पूरा दवाएं, अपना सपोर्ट इनको देते हैं, लेकिन इन्होंने आगे जो किया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन जब डॉक्टर ने इनके साथ मारपीट की तो इन्होंने डॉक्टर के साथ मारपीट नहीं की, क्योंकि दिव्यांग है, एक ही हाथ चलता है। इन्होंने अपना बच बचाव तो किया, लेकिन डॉक्टर ने इनको बुरे तरीके से पीटा। लोगों ने, किसी ने रोका नहीं, तो इन्होंने अपनी गुरुद्वारा कमेटी को भी नहीं बताया। इन्होंने सीधा जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने जो कंप्लेंट थी वो एफआईआर डॉक्टर के खिलाफ लिख ली। अब पुलिस इस मामले के अंदर कार्रवाई करती है या नहीं करती, ये तो आने वाले समय के अंदर देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यदि कोई एक आम साधारण व्यक्ति डॉक्टर के ऊपर हाथ उठा दे तो उसी समय उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यदि एक डॉक्टर किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी आम लड़के के ऊपर या किसी सिख के ऊपर हाथ उठा देता है, तो क्या डॉक्टर को सजा नहीं होनी चाहिए? तो क्या डॉक्टर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए? तो अभी तक इस मामले के अंदर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? डॉक्टर साहब की भी तो गिरफ्तारी बनती थी। एक दिव्यांग व्यक्ति, एक हैंडीकैप्ड व्यक्ति। अब दोनों के अंदर मामला क्या हुआ ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके बता सकती है, लेकिन मारपीट करना ये कहीं का न्याय नहीं है। और एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ आप मारपीट करें, ये तो हमारे देश का कानून कहीं पर भी आज्ञा नहीं देता। ये सारा कुछ कब हुआ? जब जून महीने का पहला हफ्ता चल रहा था। दिल्ली की घटना 1 जून को हुई, मध्य प्रदेश की घटना 4 जून को हुई। अब आप बताइए, इस देश के अंदर सिखों के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या ये गुलामी का एहसास नहीं है? पंजाब के अंदर बहरूपीय लोग सिखों का पहरावा पहनकर सिखी वेशभूषा के अंदर चोरी चकारी कर रहे हैं और ड्रग तस्करी के लिए पकड़े जा रहे हैं। ड्रग्स लेते हैं, टीके लगाते हैं और जब वो पकड़े जाते हैं कहते हैं हम बाबा बिधि चंद से अमृत शक्कर आए थे, हम बूढ़ा दल से अमृत शक्कर आए थे। निहंग सिखों को, निहंग सिख जथेबंदियों को बदनाम करने के लिए बहरूपीय लोग इस प्रकार से बदनाम करने के ऊपर तुले हुए हैं। तो आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।